ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। रिम्स शासी परिषद की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 3 वर्षों के लिए अनुबंध पर रखे जाएंगे रिम्स के रिटायर्ड चिकित्सक। गरीब मरीजों का अनुशंसा पर कराया जाएगा मुफ्त इलाज। रिम्स शासी परिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले। पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करने के प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई। कई बड़े फैसले लिए गए। रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बैठक में परिषद के सदस्य, रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, रनबास के डायरेक्टर समेत कई अधिकारी इसमें शामिल हुए। बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों की स्पष्टी से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स से रिटायर्ड हो चुके चिकित्सकों को 3 वर्षों के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें आईपीडी भवन का जीर्णोद्धार क्या लिखे, ओपीडी भवन का निर्माण तथा निर्देशक आवास के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों के लिए आवास निर्माण भी है। एमआरआई आदि मशीन को नॉमिनेशन बेसिस पे क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। निविदा का निष्पादन हेतु पीएमयू का गठन की स्वीकृति दी गई है। बैठक में 60 साल पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करने और परिसर का कायाकल्प करने पर निर्णय लिया गया। रांची से सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 783 करोड़ की लागत से रिम्स का जीर्णोद्धार होगा। आगे उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले अनुबंध कर्मियों को रिटायर के आधार पर स्थायी नियुक्ति होगी। बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में कि साहब यह निर्णय हो गया और 1 महीने के अंदर रोस्टर कंप्लीट कर क्या उसको रूटीन करके रोटेशन बेसिस सिग्नेचर करा के उसकी घोषणा कर दो। कितने नंबर से टोटल से उसको? लगभग 119 ऐसे लोग हैं, लेकिन रोस्टर फॉलो करना है, नहीं तो रोस्टर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मामला ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर, खुशी की खबर। 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर की होगी नियुक्ति। 15 करोड़ की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री दी गई। 1.5 करोड़ की वित्तीय शक्ति रिम्स निदेशक को दी गई। 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का होगा नियमितीकरण। रिम्स में एमआरआई की मशीन खरीदे जाएंगे। दुर्गा पूजा के पहले क्षेत्रीय नेत्र संस्था को शुरू करने पर मुहर लगी। रिम्स के कैंसर विभाग में जल्द शुरू होगी इमरजेंसी की सेवा। 20 करोड़ की लागत से 310 के आश्रय गृह के लिए संचालन के लिए निविदा शामिल है। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रिम्स शासी परिषद की बैठक में आज रिम्स के लिए खास करके कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत का रुख करेंगे हम। सत्यव्रत, आज स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज कई महीने के बाद रिम्स के लिए महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि आज रिम्स में शासी परिषद की बैठक की गई। और आपको पता है कि शासी परिषद के बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो स्वास्थ्य सचिव होते हैं। स्थानीय विधायक यानी कि समरीलाल, स्थानीय सांसद संजय सेठ जो है वो इसके सदस्य होते हैं। तो शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज रिम्स के प्रशासनिक भवन में की गई। उस बैठक में रिम्स शासी परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में आज रिम्स के मरीजों के लिए, रिम्स के चिकित्सक कर्मचारी, नर्सों के लिए
काफी बड़े फैसले जो है वो लिए गए। करीब 37 एजेंडे को लेकर जो है वो आज रिम्स के शासी परिषद की बैठक में चर्चा की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है वो मोहर लगाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कि आपको पता है कि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है और लगातार रिम्स पे मरीजों की जो अतिरिक्त बोझ है वो बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेडों की संख्या कम है, लेकिन लगातार मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। वैसे में आज के शासी परिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि करीब 782 करोड़ रुपए के लागत से रिम्स में नए भवन बनाए जाएंगे, रिम्स में नए ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, रिम्स में नए वार्ड बनाए जाएंगे, पदाधिकारियों के लिए रिम्स में जो है वो आवास बनाया जाएगा, चिकित्सकों के लिए आवास बनाया जाएगा और रिम्स निदेशक का जो केली बंगला है उसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में जो है वो डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा रिम्स जो कि काफी एकड़ में फैला हुआ है और लगातार इससे पहले हमने भी कई बार खबरें दिखाई थी कि रिम्स के जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो फिलहाल रिम्स प्रबंधन ने शासी परिषद के इस बैठक में निर्णय लिया है कि वो अपने जो कैंपस है उसको बाउंड्री वॉल से घेरेगा, यानी कि रिम्स में 782 करोड़ के लागत से जो है वो कई भवन निर्माण के जो कार्य हैं वो होने हैं। उसके अलावा 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। यह प्रोटोकॉल ऑफिसर का काम होगा कि राज्य के अगर कोई सांसद, मिनिस्टर या फिर विधायक के क्षेत्र से मरीज आते हैं तो उन मरीजों को कैसे बेहतर इलाज हो सके उस पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को यह अधिकार दिया गया कि स्वास्थ्य मंत्री 15 करोड़ रुपए के वित्तीय शक्ति जो है वो उन्हें दी गई। उसके अलावा रिम्स निदेशक को करीब 1.5 करोड़ रुपए का वित्तीय शक्ति दिया गया, यानी कि अब मामूली खरीदारी के लिए, मामूली पैसे खर्च करने के लिए रिम्स को फाइल स्वास्थ्य विभाग नहीं भेजना होगा, बल्कि रिम्स निदेशक अपने स्तर से करीब 1.5 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो कर सकते हैं। कई बार मामूली चीज के लिए जो है वो फाइल को विभाग भेजा जाता था, विभाग से अनुमति ली जाती थी। उसके अलावा आपको पता है कि रिम्स में भारत सरकार के द्वारा क्षेत्रीय नेत्र संस्थान जो कि पिछले कई वर्षों से बन रहा है, आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा तक उस भवन को शुरू कर दिया जाए ताकि राज्य भर के वैसे नेत्र रोग से जो परेशान मरीज हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। उसके अलावा रिम्स में डॉक्टरों की लगातार कमी है, तो रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि रिम्स से जो चिकित्सक रिटायर हो गए हैं उन्हें 3 साल तक फिर से रिम्स जो है वो अनुबंध पर रखेगा। उसके अलावा सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए 90 दिन की नियुक्ति की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तो आज का दिन खास करके रिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। कई अहम फैसले लिए गए। हमारे संवाददाता सत्यव्रत लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।